नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। कांग्रेस की तरफ से लगातार हो रही बयानबाजी के बीच अब कांग्रेस के एक और बड़े नेता मणिशंकर अय्यर का बयान सामने आ गया है। मणिशंकर अय्यर ने एक बातचीत में कहा कि पाकिस्तान एक संप्रभु देश है और उनके पास परमाणु बम भी है, इसलिए हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। अब इस बयान के मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा। ये डर है या पाकिस्तान प्रेम, या फिर चुनावी माहौल में मुस्लिम वोटर को भरमाने की कोशिश? क्योंकि दाने दाने को मोहताज कंगाल पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत की ओर आंख उठाकर भी देखे। लेकिन कांग्रेस के नेताजी को लगता है कि पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है, उससे डरना चाहिए। सुनिए किस तरह चुनाव के बीच मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान का राग सुना रहे हैं। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का। सुना आपने उस पाकिस्तान का राग जिसे खुद खाने के लाले पड़े हैं, जो पिछले 10 साल से हलकान है। ऐसे में मणिशंकर अय्यर के बयान को क्या समझा जाए? ये कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम, ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में है, दिल पाकिस्तान में है, और डराने का काम हिंदुस्तान को करते हैं। अरे पाकिस्तान की क्या हिम्मत कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखे। भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, दिया भी है, बार बार दिया है। और इसलिए तो पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ दिखता है। बार बार बयान इस तरह के आ रहे पाकिस्तान के कांग्रेस के समर्थन में, और यहां से कांग्रेसियों के पाकिस्तान के समर्थन में। ये रहे यहां पर गए कुछ कांग्रेस के नेता, लेकिन दिल और दिमाग से अभी भी ये पाकिस्तान के साथ है। कभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रति पाकिस्तान का प्रेम, और अब अय्यर की पाकिस्तान वाली भाषा, तो आखिर वजह क्या है जो एक ताकतवर भारत के आगे पाकिस्तान की परमाणु शक्ति का डर दिखाया जा रहा है? राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मुहताज है। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, दोगली नीति कांग्रेस छोड़े। हिंदुस्तान इतनी ताकतवर है कि कोई आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा। ये फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, आतंकवादी की भाषा बोलता है। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब प्रथम परिवार के करीबी अंकल मणिशंकर अय्यर, जो पाकिस्तान भी गए थे एक बार पाकिस्तान से सहायता मांगने के लिए कि मोदी को हटाना है, अब वो किस प्रकार से पाकिस्तान के ताकत और मसल को दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पर आतंकवादी भेजता है उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये क्या सेना वाले बंदूक लेकर घूम रहे हैं? सोचिए, सेना को सड़क का गुंडा, पाकिस्तान को इज्जत देनी है, बंदूक नहीं दिखानी है। फिर वो कहते हैं कि ये क्या मस्कुलर पॉलिसी है। पाकिस्तान के भी सारे मसल अर्थात एटम बॉम्ब पड़े हुए हैं। ये है मणिशंकर अय्यर कि अपने देश को ही बोलते हैं, अपने देश की सेना को ही बोलते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए कदम मत उठाओ, आतंकवाद करने वाले देश के सामने गिड़गिड़ाओ और बात करो, और आतंकवादी भेजने के लिए उनकी इज्जत करो। इसी के चलते 26/11 के बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं की थी,
बल्कि मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया था, स्टेटस दिया था, और हर दूसरे तीसरे सप्ताह आतंकवादी घटनाएं होती थी। अब जब पुलवामा होता है या बालाकोट होता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, और तब जाकर पाकिस्तान के आतंकवाद के होश ठिकाने आते हैं। आज पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हमें बख्श दीजिए भारत। पहले हम जाते थे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हमें पाकिस्तान के आतंकवाद से बचाइए, आतंकवादी हमला करके चला गया। पर देखिए एक पूरी लंबी फहरिस्त कांग्रेस की, कैसे उन्होंने पहले पाकिस्तान से समर्थन आया तो 26/11 में कसाब को क्लीन चिट दिया, भारत पे दोष डाला, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर बोलकर पाकिस्तान की जुबान कश्मीर पर बोली, पुलवामा और पूंछ पर एक नहीं अनेकों कांग्रेस नेताओं ने, चाहे चन्नी जी हो, चाहे राजा वाडिंग हो, चाहे हरियाणा के कांग्रेस कैंडिडेट हो, उन्होंने लगातार पाकिस्तान के विषय में बयान दिए। और अब तो किस प्रकार से आतंकियों के साथ खड़े होकर पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का हाथ दिखाई दे रहा है, इसका एक और प्रमाण सामने आया है। अय्यर के भारत को लेकर पाकिस्तान पर विचार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा की नस्लवादी टिप्पणी, इन दोनों को समझा जाए तो कांग्रेस पार्टी के विचारों पर भी उंगली उठना तय है। तभी तो कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। मणिशंकर अय्यर हो या सैम पित्रोदा हो या जो भी हो, ये एक पैटर्न दर्शाता है कांग्रेस पार्टी के विचार, उनके नीति नीयत के बारे में। और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अलग अलग एग्जाम्पल कांग्रेस का अप्रोच जो है टुवर्ड्स पाकिस्तान, टुवर्ड्स टेररिज्म। मणिशंकर अय्यर के बारे में आपने सुना ही है, कल जो उन्होंने कहा। हाल ही में महाराष्ट्र का एक कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने कहा कि कसाब टेररिस्ट नहीं है और हेमंत करकरे को कोई पुलिस का ही इंस्पेक्टर ने मारा था और इसमें कसाब का कोई दोष नहीं है। ये कांग्रेस के लीडर का एक बयान है। 26/11 के बाद दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के और राहुल गांधी के एक मेंटर थे उन दिनों में, उन्होंने कहा कि ये टेरर अटैक नहीं है, ये आरएसएस का साजिश है। और ये जो डिस्टेंसिंग का सवाल है, जो रोज कांग्रेस किसी न किसी स्टेटमेंट से डिस्टेंस करते हैं, ये पहले भी उन्होंने किया हुआ है। सैम पित्रोदा का हुआ है, आज मणिशंकर अय्यर का होगा, उससे पहले दिग्विजय सिंह का भी हुआ। लेकिन दिग्विजय सिंह कांग्रेस में ही रहे और नेता बने, राज्यसभा एमपी बने। कांग्रेस ने ही हाल में केरल और कर्नाटक के इलेक्शन के दौरान एसडीपीआई और पीएफआई दोनों आउटलॉ, पीएफआई आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर लिंक्स हैं, उनके साथ उनका सपोर्ट लिया इलेक्शन के दौरान। मैंने सैम पित्रोदा के बारे में कहा 2019 में उनका क्या बयान था, और हाल ही में 2019 में पुलवामा के बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा। पुंछ के बाद, इस रीसेंट टेरर अटैक के बाद, जहां पे एक इंडियन एयरफोर्स के एक एयर वॉरियर शहीद हुए, उसके बारे में भी कांग्रेस के नेता लोग ने क्या कहा आप सबको मालूम है। इधर चंद रोज पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला आतंकियों का डर दिखाते हैं और अब अय्यर भारत की ताकत पर उंगली उठा रहे हैं। उधर पाकिस्तान से राहुल गांधी की तारीफ के कसीदे गढ़े जा रहे हैं। इतना समझ लीजिए, चुनावी माहौल में यह शातिर चाल है जिसे कांग्रेस चुनावी फायदे के लिए चलती दिख रही है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क।